एक सत्ताधारी पार्टी अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए किस हद तक जा रही है, यह आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तरह से नफरत फैलाने के लिए अपने नुमाइंदे जमीन पर उतारे हैं, वो नुमाइंदे घर घर जाकर सभाएं करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। और आलम यह है कि अब मुसलमानों के साथ जास्तियां और जुल्म की इंतहा बढ़ने लगी है। क्या ये समझा जाए कि एक वोट बैंक की खातिर इस तरह के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके गलत आपत्तिजनक नारे लगाकर खुलेआम मुसलमानों को मार देने काट देने की बात करने वाले पार्टी के नुमाइंदे खुलेआम मुसलमानों पर हथियार चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारें मौन हैं। अगर कोई मुसलमान अपनी आत्मरक्षा के लिए हाथ भी उठा ले तो उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी या फिर उम्र कैद हो जाएगी। ऐसे में सवाल आता है कि टी राजा के विवादित बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं, जो मौलाना मदनी से लेकर तमाम मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान सामने आएंगे। वो बयान आप अगर सुनेंगे तो आपका भी खून खौल आएगा, लेकिन सरकार ऐसे नुमाइंदों के लिए पूरी तरह से छूट दिया हुआ है, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के नुमाइंदे हैं। और तो और साथ ही आपको बताऊं कि बहुत ही चहीते विधायक भी हैं और इन लोगों के नाम कई ऐसे अपराध में शामिल हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियां ऐसे लोगों का स्वागत करती है और ऊंचा पद देती है। लेकिन आज मैं आपको टी राजा की वो बात जरूर बताऊंगी जो मुसलमानों के लिए जहर का काम कर रहा है। साथ ही अगर आप ये देखिए, इनके विवादित बयान से अगर मुसलमानों के साथ कुछ हादसे होते हैं तो इसके जिम्मेदार भी इनके बयान ही होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। टी राजा को तो आप जानते ही हैं, तेलंगाना के वो भाजपा के विधायक हैं, रह चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ भी जो बयान आते हैं हमेशा काटने के, मारने के, हथियार रखने के आते हैं। क्या ये लोग पहले कसाई खाने में काम करते थे, जो मुसलमानों को जानवर समझ लिया है, काटने की मारने की बात कर रहे हैं, या फिर उन सत्ताधारी पार्टियों का जो नशा है वो इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है और अब सत्ताधारी पार्टियां इनके पूरे सपोर्ट में है, क्योंकि यही नेता और साधु पूरे देश में हिंदू मुसलमान की बात उठाकर बांटने का काम कर रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि हमने जितने सालों अपनी आज़ादी की लड़ाई में बलिदान दिया, संघर्ष किया, मार खाया, शहादत दी, उन सबको बेकार ज़ाया हो जाएगी? क्या हमारी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जिन लोगों ने शहादत दी, उनकी शहादत इन सत्ताधारी पार्टियों की भेंट चढ़ जाएगी? दोस्तों, बड़ी ही खबर है। पहले मैं आपको खबर सुना देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी। दोस्तों, ये खबर है द मुस्लिम की। द मुस्लिम ने टी राजा का एक वीडियो शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, मैं वीडियो के बारे में भी बताऊंगी कि आखिर वीडियो में वो कह क्या रहे हैं। देखिए दोस्तों, नामपल्ली हैदराबाद का ये वीडियो है और टी राजा बोल रहे हैं कि ये गजवाए हिंद और जिहाद करने की सोच रहे हैं। ऐसे आतंकियों को काटने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। जो लड़ेगा, काटना सीखेगा, वही हिंदू जीवित रहेगा। भारत में मौलाना महमूद मदनी के वंदे मातरम के बयान को आधार बनाकर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने हिंसा का आह्वान किया। यानी टी राजा अपनी गाड़ी पर खड़े हैं और तमाम हिंदू समुदाय के युवाओं को बलगनाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के जो गुरु हैं, जो मौलाना मदनी है, महमूद मदनी, उन्होंने जिहाद की बात की, तो अब तैयार हो जाओ तमाम हिंदुओं कि जो काटना सीखेगा वही हिंदू बचेगा, वरना सारे हिंदू मारे जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले तो ये सोचो कि अगर जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी है, तभी तक हिंदू बचा है, वरना हिंदू खत्म हो जाएगा। और तो और उन्होंने कहा कि अब तो बारी आ गई है, अब तो माहौल आ गया है इन लोगों को काटने का, मारने का। जो हिंदू काटना सीखेगा वही हिंदू बचेगा। क्या ये विवादित बयान नहीं है? क्या इनके लिए 7 खून माफ है?
क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं? क्या ये मुसलमानों को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं और इन बेरोजगार युवाओं को भड़का रहे हैं और हथियार देने की बात कर रहे हैं कि हथियार भी उठाओ और इनको काट डालो? इन्होंने साफ कहा कि जो लोग पहले तो ये जाहिल थे, आतंकवादी, मुसलमानों को कहा कि मुसलमान आतंकवादी पहले जाहिल थे, लेकिन अब पढ़ लिख गए हैं, अब डॉक्टर बन गए हैं और बेगुनाहों को मार रहे हैं। तो टी राजा को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि जो आतंकवादी वहां पकड़े गए हैं उनमें से हिंदू कितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये भी जरा याद रखने वाली बात है। दोस्तों, इस तरह का खौफ फैलाया जा रहा है, हिंदुओं को बलगलाया जा रहा है और मुसलमानों के लिए, उन्हें मारने के लिए तैयार किया जा रहा है। क्या एक बार ये फिर सोच लिया जाए, जिस तरह की खबरें, जिस तरह के विवादित बयान, जिस तरह के वीडियो मुसलमानों की लिंचिंग के आ रहे हैं, तो दोस्तों ये समझ लिया जाए कि एक बार फिर से ये लोग गलत मानसिकता के साथ मुसलमानों पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में जो हिंसा हुई थी बहराइच में, उस हिंसा के मुताबिक जो कुछ हुआ, उसके फैसले से अभी मनुस्मृति के श्लोक को लेकर बवाल मचा हुआ, उसी के तहत फैसले आए थे। लेकिन अब टी राजा के बयान ये बताते हैं कि किस तरह से एक तरफा मुसलमानों को काटने की, मारने की बात कर रहे हैं और अक्सर ये अपने विवादित बयान से जाने जाते हैं। हमेशा मुसलमानों को मारने की, काटने की और उन्हें ख़त्म करने की बात करते हैं हमेशा, क्योंकि ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बहुत ही करीबी और बड़े भाई हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का आतंकवाद में नाम था, लेकिन जानते हैं सरकार जिसकी है तो उनके ऊपर मक्खन पालिश लग जाते हैं। जिस पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मालीगांव विस्फोट में 100 लोगों की घायल होने की और 11 से 13 लोगों की मौत की जो आरोप था उन पर चल रहा था, मुकदमा भी चल रहा था और बाद में इनको सारे आरोपों से बरी कर दिया गया। ये चल रहा है, सत्ता जिनकी है, राजा वो है। तो अब टी राजा के भी बयान आ गए। दोस्तों, आपको बता दूं, कुछ ऐसे भी बयान हैं, सामने हैं, जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है। मुसलमानों, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मोहब्बत से ही पेश आइए, क्योंकि मोहब्बत ही सबसे बड़ा साधन है और हम इसे मोहब्बत से ही जीत सकते हैं, वरना नफ़रत तो इन लोगों ने इस कदर फैला रखी है कि मोहब्बत की जगह छोड़ ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, आपको बताऊं कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें लगता है कि धर्म के आधार पर लिंचिंग लगातार हो रही है, मुसलमान मारे जा रहे हैं और जिन लोगों ने अखलाक की लिंचिंग की थी उसको सरकार छुड़ाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। धार्मिक सौहार्द का मसला देकर उसने सारे एप्लीकेशन, सारे पेपर सबमिट कर दिए हैं, उनको छुड़ाने की बात की जा रही है, जबकि अखलाक के सारे आरोपी जमानत पर बाहर भी हैं। दोस्तों, जो टी राजा का बयान है कि आय अल्लाह, टी राजा को कब सुधार आएगा, उनमें सुधार लीजिए। मुसलमान अपने पर आ गया तो बड़ा माहौल ख़राब होगा, क्योंकि मुसलमान हर एक चीज़ में कमज़ोर है। ना तो उसके पास सत्ता है, ना उसके पास रोज़गार है, ना उसके पास व्यापार है, ना उसके पास अब मकान है, क्योंकि बड़ी तादाद में हिंदूवादी, मनुवादी सोच ने मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चला दिए। अब खुले आसमान में इस ठंड में मुसलमान रहने को मजबूर है। जहां एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, वहीं मुस्लिम बेटियों को खुलेआम सड़कों पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बुलडोज़र लगातार चल रही है, ये एक तरफा कार्रवाई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक पेटीज वाले को मारा गया, पीटा गया, अब वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसने पश्चिम बंगाल ही छोड़ दिया। 20 सालों से यहाँ रहकर अपना व्यापार कर रहा था, लेकिन ये हिंदूवादी जो सोच के लोग थे, रियाजुल को मारा पीटा और वो यहाँ से चला गया। दोस्तों, ये बड़ी ही शर्म की बात है कि सत्ता में रहते हुए जो लोग मारपीट कर रहे हैं वो सत्ता के बड़े ही करीब हैं। और टी राजा का ये बयान ये बताता है कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है नरेंद्र मोदी की साइड से हो रहा है, कि नरेंद्र मोदी अगर रहेंगे तभी हिंदू बचेगा
और नरेंद्र मोदी या भाजपा चली जाएगी तो हिंदू मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या इससे पहले हिंदू इस देश में नहीं था कि नरेंद्र मोदी 2014 के बाद ही हिंदू पैदा हुआ? ऐसी सोच, ऐसी घटिया सोच हिंदू मुसलमान के बीच खाई खोदने का काम कर रहा है। और ये खाई खोदते खोदते जो नतीजे सामने आ रही हैं वो बड़े ही खतरनाक हैं। दोस्तों, अदालतें हर खाई को भरने का काम करती हैं, लेकिन अब अदालतें भी मनुस्मृति के हिसाब से खाई खोद रही हैं। मैं आपसे सवाल पूछती हूं कि क्या टी राजा के जैसे लोग, मुसलमान अगर कोई विवादित बयान दे दें तो उनके साथ क्या हो, उनके घर का क्या हो और उनका क्या हो? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।